हिंदी। हिंदी में हमने स्वर पढ़े थे, हैं, व्यंजन बच गया था। हिंदी में जो हमारे बच गया था वो व्यंजन बच गया था। तो आज हम इस व्यंजन को भी बढ़िया से कर लेते हैं, ठीक है। और घर में जाकर व्यंजन को तैयार कर लेना, ठीक है। व्यंजन, हिंदी में आज का टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन में आपको जो पढ़ना है पता ही है सबको। व्यंजन का खा, गा, घा, अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा। बैठे बैठे स्याही डाल देना जरा, लो। अरे ऐसे खोल कर, ऐसे बस एक एक बूंद यहाँ डाल दो सब में, लो। चा, छा, जा, झा, इया। टा, टमाटर। था, धा, धा, ड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा, है ना। या, रा, ला, वा। सा, 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 हा, है ना। छा, छत्री। त्रा, त्रिशूल। ज्ञा, ज्ञानी। और श्रा, श्रमिक। ये हैं इस तरह से। ये पूरा डाल दिए, ये पूरा वर्णमाला है। वर्णमाला का मतलब व्यंजन माला। इसे क्या कहोगे आप? व्यंजन माला। तो इसे कहेंगे व्यंजन माला। का, खा, गा, घा, अंगा। चा वाली लाइन, चा, छा, जा, झा, इया। टा, हा, डा, ढा, ड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। सा, सा, हा। और छा, छत्री, त्रिशूल, श्रा, श्रमिक, है ना। इस तरह से ये इन्हीं व्यंजनों को हमें अलग अलग डिपार्टमेंट करने हैं। तो ध्यान से पढ़ लीजिए और घर में जाकर जो भी किताब आप सबके पास हो, हैं, उससे एक बार इसको रिवाइज करना। उसमें टेस्ट दिए होंगे, और अगर नहीं हैं तो हमने आपको 80 पेज की पीडीएफ भेज रखी है टेस्टों की पहले से, देखते हो। अगर उसका डेली एक टेस्ट करते हो ना आप, डेली 20 क्वेश्चन है, किसी में 18, किसी में 20। आप हाँ ये वाली देखो, इसने निकला लिया है। भाई हिंदी वाले बच्चों, ये टेस्ट की पीडीएफ है जो हमने आपको डाल रखी। इसमें 80 टेस्ट हैं और आज तक ये फेल नहीं हुई कहीं, है ना। तो आपके ग्रुप में पड़ी हुई है ये। तो इसका क्या करना है, एक रूटीन सेटअप कर लो कि डेली चैप्टर वाइज है ये। जैसे मान लो आप ये व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखो व्यंजन ही दिया होगा किसी न किसी टेस्ट में। हाँ ये दिया है, दूसरे ही टेस्ट में दिया है। तो इस तरह से ये पूरा 5वें टेस्ट में पूरा दिया है, ये व्यंजन का टेस्ट है ये, है ना। तो इस तरह से जितने ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन, आपके हिंदी के ग्रुप में ये पूरा 80 पेज का टेस्ट पड़ा हुआ। तो इस बच्चे ने जैसे निकला के फाइल बना रखी है, इसको आप बनवा लेना, ठीक है।
और आंसर भी उसके उसमें पड़े हैं लास्ट में। पूरे हर टेस्ट का आंसर भी हमने अपडेट कर दिया है पहले से। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ चैप्टर पढ़ते हो हैं, एक टेस्ट डेली कर लो, और बहुत अच्छे टेस्ट हैं ये, है ना, क्योंकि हमने बनाए थे बैठ के, तो खुद के बनाए टेस्ट हैं तो 40-50 रुपये लगेगा, जो भी लगे उसे आप निकला के फाइल में, है ना, और डेली का एक करोगे। कोई छोटा टेस्ट है तो 2 कर लो, कोई और छोटा है, लगे बैठे हैं तो आओ 3 कर ले, तो ऐसे 2-3 बार निपटा जाओ। समझ गए बात? तो यहाँ हम पढ़ते हैं व्यंजन। अब देखिए व्यंजन में अगर हम यहां से यहां तक की बात करें 5 लाइन की, का, चा, टा, ता, पा, तो यहां से यहां तक जो व्यंजन है पा वाली लाइन तक, भाई इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई, क्योंकि एक लाइन में 5 हैं। एक लाइन में कितने हैं? 5। तो टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। एक लाइन में 5 है तो टोटल 5 लाइन है तो 25 हो गए, ठीक है ना। अब ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनको बोलने में मुंह और जीभ का कोई ना कोई स्पर्श होता है। इसका मुंह और जीभ का कोई ना कोई स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पर अब कौन सी लाइन का मुंह के किस भाग से स्पर्श होता है वो हमें पता करना, पूछे जाते हैं। तो जब हम का की लाइन को पढ़ते हैं तो का जो होता है वो कंठ से चलता है। का, खा, गा, यहाँ से कंठ, और कंठ ही अंतिम सत्य माना जाता है। हमारे यहाँ कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो सीधे क्या किया जाता? फांसी। गोली नहीं मारी जाती है। वे डिसाइड किए होंगे कि आदमी का अगर कंठ बंद तो सब कुछ बंद, कंठ ही तो बंद होता है अंत में, तो इसलिए फांसी की सजा दी जाती है। तो उसका डेमो ट्रायल तामझाम किया जाता है, बाद में हैंग कर दिया जाता है कि जाओ सेवा समाप्त है। तो कहां से? कंठ बंद हो जाता, ये कंठ नहीं खुलता बाद में, ठीक है ना। तो कंठ से कौन से बोले जाते हैं? ये वाले, ये बोले जाते हैं कंठ से। कंठ से अब बोल के देखो तो जो भी अक्षर निकलेगा वो कहां से निकलेगा? का की लाइन कंठ से। अब आती है चा। चा अगर इनको बोल के देखोगे तो चा, छा, जा, ये वाली जो लाइन है वो छत, जो मुंह की छत होती है, जिसे तलवा कहते हैं, जिसे कहते हैं तलवा यानी तालब। अब आप बोल के देखोगे तो जो भी ये वाली लाइन निकलेगी कहां से निकलेगी? ऊपर तलवा से। चा, छा, छा, जा, है ना, तो सब कहां से निकलेगी? ऊपर से। अब आती है टा। तो टा जब बोलोगे तो जीभ का जो हिस्सा है वो अगले मसूड़े, ऊपर वाले जो मसूड़े होते हैं, ऊपर वाले मसूड़े, टा, था, ऊपर लगेगा ना, तो इसे कहते हैं मूर्धा। ऊपर वाले मसूड़े को क्या कहते हैं? मूर्धा। तो ये वाले शब्द कहां से अक्षर निकलेंगे? मूर्धा, है ना। अब आती है ता, तराजू वाला। तो ता जो होता है जब हम बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा दांतों को ठोकर मारता है। तो इसलिए इन शब्दों को, अक्षरों को कहते हैं दंत से। किससे? दंत से। और ये वाली लाइन आसान है क्योंकि बिना होठों के पापा नहीं बोल सकते, मम्मी नहीं बोल सकते, बोल सकते, फूफा नहीं बोल सकते, बुआ भी नहीं बोल सकते हैं, और यहां तक कि भारत भी नहीं बोल सकते। हाँ, प्रयास करो। अजय कर रहा है प्रयास। नहीं बोल सकते तो फिर ये कहां से बोले जाएंगे? होठों से। कहां से? होठों से। नमस्ते नमस्ते।
कहां से बोले जाएंगे? ओष्ठ, होठों से। कहां से? होठों से। तो ये देखें 5 लाइन आपकी स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। तो स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जो जीभ और मुंह के हिस्से से कहीं ना कहीं स्पर्श होते हैं, तो वो स्पर्श व्यंजन। ठीक है। अब अगली लाइन हमने इसलिए अलग अलग लिखा है। एक लाइन हमने ये लिखा है या रा ला वा, ये या रा ला और वा, ये हैं आपके अंतस्थ। कौन से? अंतस्थ व्यंजन, जो बोलने में मुंह और जीभ का पूरा कहीं भी स्पर्श नहीं होता, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो अंतस्थ व्यंजन समझ गए आप, 4 होती है। इसके बाद ये है ऊष। ऊष मतलब होता है ऊर्जा देने वाले, जिनको बोलने में थोड़ा सा जोर लगे। तो ये ऐसे ये 4 होते हैं। सा, ये सा घिसने वाला, और ये सा सरोक्ता वाला, और ये हा हल वाला। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। और लास्ट के फिर 4 लिखे हैं, तो इन्हें कहते हैं संयुक्त। क्या कहते हैं? संयुक्त। छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी बाबा, और स्रा। ये जो स्रा है ना, ये वर्णमाला में इसे कहते हैं अमानक वर्ण। लिखते ना श्री 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 1008, 108 पद भी है संतों की, है ना। तो इसे कहते हैं अमानक। क्या कहते हैं? अमानक। और ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। अब क्या करता है कि संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिलकर बनते हैं। तो किससे कौन मिलकर बनता? तो ये किससे किससे मिलकर बनता? का। ऐसे का के नीचे हलन जरूर लगाना, क्योंकि आधा होता। फिर ये किससे बनता है? ता प्लस रा से, और ये जा प्लस इयम, ये, और ये सा प्लस रा। इस तरह से संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिल मिल कर बनते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। तो आपने देखा कि इस पूरे वर्णमाला में आपने 1 टाइप, 2 टाइप, 3 4, और ये 3 है, 1 2 3 4 टाइप पढ़ लिए। समझ गए आप? अब यहां देखें का वाली लाइन कहां से? कंठ से। चा वाली लाइन तावाली, तावाली, और पावाली होठ से, होठों से। और ये अंतस्थ व्यंजन या रा ला, उस व्यंजन सा हा, और संयुक्त व्यंजन छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, श्रमिक। छा छत्री किससे किससे मिलकर बनता है? का प्लस सा, त्रा त्रिशूल ता प्लस रा, ज्ञा ज्ञानी जा प्लस या, श्रा श्रमिक सा प्लस। इस तरह से ये आपके कौन से हो गए? संयुक्त। अब यहां से एक टाइप के व्यंजन और देख लेते हैं, जिन्हें कहते हैं आगत। क्या कहते हैं? आगत। आगत का मतलब क्या है? जो बाहर से आ गए। आगत व्यंजन जो बाहर से आ गए, और इनकी विशेषता होती है कि इनमें नुक्ता लगा होता, अरबी फारसी के शब्द इनको। तो आगत व्यंजन जैसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, का, खा, जा, ऐसे, फा, इस टाइप से। तो जहां भी नुक्ता लगा हो, ये नीचे बिंदी देता ऐसे, उन्हें क्या कहोगे? आगत। आगत का मतलब होता है बाहर से आए। और हमारे यहाँ देखते हैं कि आप बात करें पहले से ही, तो सबसे पहले हमारे यहाँ सिकंदर महान ने आक्रमण किया। 326-25 की बात है। फिर उसके बाद वो चले गए महानुभाव, आगे हिम्मत नहीं पड़ी। इसके बाद फिर बीच में ब्रेक रहा,
फिर 712 में से मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। फिर इधर 1000 के बाद फिर पृथ्वीराज चौहान बीच में कुछ संभाले। 1191 92, तो 92 लास्ट हो गया, 1192, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक हिंदू साबित हुए। उसके बाद फिर पूरा 1947 तक गुलाम है मान लो। क्यों? अब बताओ, दुनिया भर के लोग आए यहां रहे, तो कुछ शब्द तो आपने उनके अपनाए। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, बिल्कुल नहीं आती, जीरो, ABCD भी नहीं आती, आपको 1 साल के लिए 2 साल के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाए, तो 2 साल बाद जब आओगे ना, तो धड़ाधड़ अंग्रेजी में आओगे। गए थे हिंदी में, आओगे अंग्रेजी में। क्यों? क्योंकि जब वहां जाओगे तो 100 में 100 लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, आप ही अकेले पड़ गए बीच में, तो कब तक आप हिंदी बोलोगे? मजबूरी बन जाएगी। खाना पीना रोना धोना सब अंग्रेजी में करना पड़ेगा। सीखोगे कैसे? अब गए मान लो सब्जी लेने, उससे कहा भैया आलू देना यार, अब वो सोचेगा क्या चीज मांग रहा है ये, तो आप इशारा करोगे पोटैटो, हाँ, तो तुरंत उसके मुंह से निकलेगा, हैं? तो जैसे जैसे पोटैटो निकला, तो बताओ अगले दिन जब आप आओगे तो फिर कहोगे क्या कि आलू दे दो, कहोगे? अब रोज आलू है तो खाओगे नहीं, किसी दिन टमाटर लाओगे, किसी दिन भिंडी लाओगे, किसी दिन कुछ लाओगे, हैं? तो रोज का एक नया शब्द उससे सुनोगे। तो बताइए 2 महीने में 50 प्रकार की सब्जी आपको अंग्रेजी में याद हो गई। तो मजबूरी क्या होती ना, जैसे पढ़ाई को हम मजबूरी बना लें इसको, तो अपने आप याद होगी, और हम मजबूरी बना नहीं पाते, इसीलिए हम पढ़ नहीं पाते। समझ रहे हैं ना बात को? तो उन्हें कहते हैं आगत व्यंजन। जब आप पढ़ोगे ना वो वाले शब्द बाहरी वाले, हाँ, पुर्तगाली हो गए, स्पेनिश हो, आते हैं ना पेपर में, है ना, तो उसकी भी लिस्ट हम उसमें डाल रखते हैं पहले से, और क्लास भी लिखाए थे एक दिन शायद, बकाया लिखा देंगे। और लेकिन सर 2 साल से पहले जिंदगी कठिन हो जाएगी। क्यों कठिन हो जाएगी? काय को कठिन हो जाएगी? सरल बनाओ, कठिन तो जिंदगी स्ट्रगल सबके साथ है। बड़े भर्ती हैं, पुलिस वुलिस ले लो, का चा टा यावाली अंतस्थ, सावाली उष्ण, छावाली, और ये संयुक्त लिखे ही है। समझ गए आप? तो ये है आपका टोटल वर्ड। क्या है ये? टोटल व्यंजन। अब हम इस टोटल व्यंजन में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा डिजाइन अलग कर ले, तो ध्यान देना। यहां व्यंजन को 2 प्रकार से और अलग करते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इनमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, अक्षर पूछे जाते हैं। हाँ, बस अवर्ण याद कर लो। तो 1 3 5 नंबर का जो भी अक्षर होगा, कौन सा? देखो 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 यहां लिख ले 135। 1 3 5 नंबर के अक्षर किस में आते हैं? अल्प प्राण में। और जो बचे, कौन से बचे? 2 और 4, तो 2 और 4 अक्षर किस में आएंगे? महाप्राण में। समझ रहे हैं बात को? 1 3 5 किस में आएंगे? 2 और 4 किस में आएंगे? महाप्राण। इसी तरह से व्यंजन को और 2 भागों में, अघोष और सघोष, अघोष और
अघोष शुरू के 2 होते हैं, 12 और 3, 4, 5। बस ये नंबर याद कर लो। अल्प प्राण का कौन सा नंबर हुआ? 135 और महाप्राण का 24, अघोष का 12 और सघोष का 345। इस तरह से अगर वर्णमाला के आप ये तैयार करते हो, क्या कहते हैं इनको, व्यंजन, तो आपका सारा खेल यहां से पूरा हो सकता है। बस आपको क्या करना होता है? प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर खेल क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। समझ गए आप? चलें आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये जो है शुरू का 1 और 2, हाँ, कंपन, जो कंपन उत्पन्न करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं, है ना। जिनमें कंपन नहीं होता, प्रैक्टिकली होता है, तो जो कंपन नहीं होता वो नंबर 1 वाले होते हैं और ये नंबर 2 वाले होते हैं। और बताओ, और चलें आगे। अब एक चीज बताओ, अब थोड़ा अलग अलग करते हैं कुछ अक्षरों को, समझना बात। ये लास्ट के 5 लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। स्पर्श व्यंजन का लास्ट वर्ण, अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण में कौन कौन से? अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। 5 हो गए। तो इन 5 को कहते हैं नासिक। क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन। अगर वहां पूछे कि नासिक व्यंजन में कौन कौन से आते हैं तो क्या बताओगे आप? प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण। क्यों हिमांशु? प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण। आप देखो हमारा पार्सल आ गया ना। किसका? किस चीज का? तुमने लिया था ना, देखा नहीं? देखा नहीं? रुद्राक्ष का। हाँ, तो पहले से हमने इनवाइट कर दिया आप लोगों के लिए, तो पार्सल आ गया। थोड़े बच्चों को जो है जो मेहनत करें उन्हें रोकना मत। तो ऊपर वाले ने पार्सल भेज दिया, हिमांशु ने रिसीव कर लिया। बने नहीं महाकाल उसमें, हैं? इसको फोन मिला है, फोन ही नहीं उठाया, इतना मगन हो गया पढ़ने में। सनी को मिला है, वो भी नहीं है। चलें आगे। एक चीज और, ये देखिए 2 अक्षर यहां ले लो। डा मतलब डलिया और ढा मतलब ढक्कन। डा मतलब डलिया और ढा मतलब, डा से डलिया, ढा ढक्कन है। डलिया में ढक्कन लगा दो। अब थोड़े में अक्षर बदल जाता। अब वो डलिया आपने किसी से छीन ली, क्या करोगे? वो डलिया आपसे किसी ने छीनने की कोशिश की तो आप भी छीनोगे, झपटोगे, लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो पहले डलिया का डा था, अब वो जब झपटा तो यहां बिंदी लग गई, तो अब ये डा क्या बन गया? ड़ा। लड़ाई नहीं बन गई? लड़ाई। पहले डा क्या था? डा था। डा के नीचे बिंदी लग गई तो क्या बन गई? ड़ा। लड़ाई। लड़ाई नहीं, लड़ाई। ड़ा बन गया है। और पहले ये ढक्कन था और ढक्कन के नीचे ऐसे लग गया, ये क्या बन गया? ढ़ा। पढ़ाई। ड़ा लड़ाई, ढ़ा पढ़ाई। तो 2 अक्षर और मिल गए आपको। कौन कौन से? लड़ाई वाला, पढ़ाई वाला। तो इनको क्या कहते हैं? दोनों को इन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त।
इनको लिखते चलना भाई, हम इसलिए इसी में समझा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? ये सिंगल सिंगल जो क्वेश्चन आते हैं वो समझा दे रहे हैं आपको। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, लड़ाई और पढ़ाई। ठीक है ना? एक अक्षर ये बीच में रा लिखा हुआ है, रा है, तो हिंदी वर्णमाला में रा को क्या कहते हैं? लुंठित, लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं? लुंठित। अलग से लिख लेना इनको, है लुंठित व्यंजन। या हम पेज भेज देंगे इसका नोट्स इतने का, है तो नोट्स से आप उतार लेना, है समझ लो आप। एक इसी में ला भी है आगे, ये ला, इसको भी पूछा जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? पार्श्विक। क्या कहते हैं इसको? पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं इसको? पार्श्विक व्यंजन। और यहां पे दो शब्द और, या और वा, ये दोनों या और वा, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, आधे स्वर भी कहलाते हैं। या और वा क्या कहलाते हैं? आधे स्वर। इन्हें कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। ठीक है ना? तो इस तरह से ये आपका क्लास होता है वर्णमाला का। अब अगर नंबर पे, हाँ जी, अर्ध स्वर, आधे स्वर। अब वर्णमाला में जो नंबर पे, हमने पहले भी आपको बता रखा है कि नंबर पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो अगर वर्ण की संख्या पूछे तो 52 लगा के आना है, और व्यंजन, केवल व्यंजन की संख्या पूछे तो कितनी लगा के आओगे? 33 लगा के, 33। व्यंजन कितने लगा के आओगे? 33। गिनती मत करने लगना पूरी। व्यंजन जो स्पेशल व्यंजन होते हैं वो कितने? 33। तो व्यंजन की संख्या 33, और अगर पूरे वर्ण पूछे 52। अब बताइए यार, एक चीज बताओ, और दुनिया में कोई भी भाषा वाला हमको पा सकता है? अंग्रेज हमको पा सकते हैं? अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26। हमारे यहाँ के देख रहे हो, और अभी तो 52 केवल वो अक्षर हैं जो लिखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे तो 5 और जोड़ें तो 57 बनेंगे। समझ गए? तो बताओ फिर एक एक, इसलिए हमारे यहाँ एक एक अक्षर के शब्द के तमाम अर्थ निकल आते हैं, क्योंकि वर्ण बहुत ज्यादा हैं। तो अगर कभी अंग्रेजों से लड़ाई हो जाए आपकी, तो समझ लो वो एक बार बोलेगा तो उतनी देर में आप 10 बार बोल दोगे। क्यों? क्योंकि आपके मुंह तो इतने जबरदस्त तरीके से खुलते हैं कि भैया एक सेब ले लो इतना, और उदित को कहो लो मुंह खोलो, तो इतना मुंह खोलेगा, इतना सेब रख दो मुंह में ऐसे और धक्का मार दो, पूरा सेब चला जाएगा, गारंटी है पूरा। और अगर और देखना तो सुबह 4 बजे किसी भी फील्ड में चले जाओ, हैं, और जिस समय हंसते हैं ना हमारे जो वृद्धजन परिवार के लोग हैं, तो देखो फिर ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी वाली सुरसा मुंह फैला रही हो, इतना बड़ा है। और अंग्रेज कैसे हंसते हैं? ही उनके मुंह नहीं खुलते, ठंडे लोग रहने वाले, है ना? तो ये है आपका इस तरह से वर्णमाला। क्या है ये? वर्णमाला। ठीक है, तो आज इस वर्णमाला को तैयार कर लेना। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए करा करें काम, क्योंकि देखिए पेपर आपको ही पास करना है, हमारा काम है। हमने कह दिया उदित, हमने कह दिया कि आप जो है 37 में 34 35 सही करके आओगे। अब आपने सोचा यार सर ने तो कही दिया है,
आशीर्वाद मिल गया कि 35 में 37 में 34 35 करके आओगे, हाँ वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बाद में रिजल्ट आया 10-12 नंबर मिले, अब पूरा गुस्से से लाल होके सर के पास आए, इधर यार 10 बाप ने तो कहा था 34 35 दिलाएंगे, तो 10-12 पे लटक गए। तो फिर सर के पास क्या जवाब होगा? यही जवाब होगा कि बताओ, जब हम कह रहे थे कि बेटा पढ़ लो, तैयार कर लो, आज हमने वर्णमाला पढ़ा है तो घर में जाकर वर्णमाला का टेस्ट कर लो, तो आपने किया? तो सर वो तो नहीं किए। तो फिर 12 से संतुष्ट हो जाओ। एग्जाम पास करना कठिन काम नहीं है, 20 दिन में एग्जाम पास कर सकते हो, प्लानिंग जबरदस्त हो आपकी बस। हाँ, एक चीज बताओ, 6 महीने 2-2 घंटे पढ़ो, लेकिन 20 दिन है आपके पास, मान लो 20 दिन में आप 14-14 घंटे पढ़ दो यार, हैं? तो 20 गुणे 14 कर दो, कितने घंटे की पढ़ाई कम होती? लगो तो 14 घंटे मैथ लगाने बैठोगे ना पूरी खा जाओगे। और बैठो तो बैठ तो पाओ, एक बार चेयर में कितनी देर बैठते हो बताओ? बैठ ले तो 3 घंटे हैं, तो फिर ये कोई तरीका है? 3 घंटे की मूवी में नहीं एक बार उठते हो। नॉन स्टॉप अगर चल जाए ना 4 घंटे, हिलोगे नहीं, क्योंकि सीन आंखों को मजे दे रहे हैं, वो फलाने आ रहा है, फलाने आ रही है, हैं? तो फिर नहीं हिलता आदमी, पढ़ाई में मजा नहीं आता। ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है, स्वर और व्यंजन, ये दोनों टेस्ट आपको खत्म करने हैं, जो हमने आपको दे रखा है 80 पेज वाली में। गारंटी है कि अगर उसको आपने कर लिया ना, 2-3 पेज में होगा केवल, हैं? हाँ 3 पेज होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हैं? ढूंढ लेना हिंदी वाले ग्रुप में, जो बच्चे हिंदी ग्रुप में ना हो वो मैसेज कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ये हिंदी ग्रुप बना हुआ है, इसमें एक PDF पड़ी हुई है 80 टेस्ट की, 80 टेस्ट मतलब 80 पेज। और ज्यादा हम कभी टेस्ट देते नहीं आपको कि 200 का दे दें, 400 के की लगा ही न पाओ। हमारे टेस्ट हमेशा छोटे होते हैं कि जब आप परेशान होने लगो तब टेस्ट ही खत्म हो जाता। तो बताइए 20 क्वेश्चन तक किसी भी पेपर को अगर 20 क्वेश्चन तक करते हो तो बोर लगता है? नहीं लगता ना। और जब बोर लगने लगता है तो हमने खुश होता है, जब बोर लगे उसको खत्म कर दो, फिर आगे हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसे देखते हो हम डेली टेस्ट आपको लेते हैं तो कभी देते हैं 100 क्वेश्चन 200, बस हफ्ते में जरूर दे देते हैं, क्योंकि वो मजबूरी है। जो 150-160 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं आपका यूपी का, वो मजबूरी है, क्योंकि करना पूरा पेपर पड़ेगा ना। तो हफ्ते में जो एक टेस्ट दे देते हैं आपको, ये वाला फुल टेस्ट, आजमाने के लिए, आपको चेक करने के लिए, अपने आप को चेक करते चलो। पर डेली जो टेस्ट चेक करते हैं वो छोटे छोटे कराते हैं। छोटा टेस्ट आप दोगे तो सारे क्वेश्चन याद भी रहेंगे और मौज से करोगे भी। और 150 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे, आप एनालिसिस कर नहीं पाते हो, टेस्ट दे के नंबर्स देख के कि यार मेरे 150 में 175 सही हुए, और फिर उसके बाद पूरा टेस्ट एनालिसिस करते नहीं छोड़ देते हो, तो उस टेस्ट का हानि और लाभ बराबर हो गया। क्योंकि आगे मान ली 75 सही 75 गलत, अब इस 75 में से कोई क्वेश्चन आ गया जो गलत था, तो तुम वहां भी गलत करोगे ना? नहीं करोगे? पक्का करोगे, जब यहाँ गलत तो वहां भी गलत। तो इसलिए एनालिसिस करते नहीं हो पूरे टेस्ट का दोबारा कि यार पूरा टेस्ट हो सकता है कि मेरे ये जो गलत थे यही वहां पे मिल जाए पेपर में, तो फिर क्या करूंगा? समझ गए बात? तो ये है आपको आज का काम, आपका इतना ही है, हिंदी स्वर और व्यंजन का टेस्ट। ठीक है भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, बस आज हिंदी ही पढ़ा पाएंगे, थोड़ा सा बस 1-2 दिन और, इसके बाद फिर आपको हम लगते हैं इसी के साथ जीके में। और टेंशन मत लेना, हम पूरा कर देंगे, थोड़ा सा लंबी क्लासें बढ़ाएंगे 1-2 दिन बाद इनको, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है मैटर घर में बच्चों को लेकर। तो आज आप क्लियर कर लेना इसको, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन।
ठीक है। और जब तक हमारा ये मैटर डिस्टर्बेंस चल रहा है, हम आपको यूट्यूब में वीडियो डाल दे रहे हैं। हाँ, मैथ रीजनिंग की पूरी, और ये भी डाल देंगे, है ना। जब सही हो जाएगा तो फिर, और सही हो जाएगा, बस 1-2 दिन और है। ठीक है, तो आज इतना ये कर लेना पार्ट हिंदी का। चलिए।